जंगल में तरह तरह के पक्षी निवास किया करते थे। हर पक्षी परिवार एक एक पेड़ पर अपना सुंदर सा घर बनाकर उसमें रहा करता था। वहाँ रहने वाली सभी मादा पक्षियाँ शाम के समय इकट्ठे होते और इधर उधर की बातें किया करते। कभी इसके बारे में तो कभी उसके बारे में सभी बात किया करते। खासकर टूनी चिड़िया को सभी के नुक्स निकालने की आदत थी। इस तरह उन मादा पक्षियों की बातों का कभी अंत ही नहीं होता था। उन्हें कभी पता ही नहीं चलता था कि बातों बातों में उन्होंने कितना समय गवाया है। और देर होने पर जब उनके पति उन्हें आवाज देते, अरे हमें शांति से 2 पल बात भी नहीं करने देते। अगर कोई खास जरूरी बात होगी तो मुझसे बाद में कह लेना, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। दरअसल हमें भूख लगी है, खाना परोसने के लिए बुला रहे हैं। अरे भूख लगी है तो परोस लीजिए ना, आपको हर काम के लिए हम ही चाहिए होते हैं ना। पतियों के पास और कोई चारा नहीं होता, वे चुपचाप खुद ही परोस कर खा लिया करते। यूं दिन प्रतिदिन उन मादा पक्षियों का बर्ताव और भी ज्यादा बिगड़ने लगा था। अरे सुबह से लेकर शाम हो गई पर इनकी बातें खत्म ही नहीं होती, यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं। लाचार होकर सभी ये कहते कि इन औरतों को बदलना उनके बस की बात नहीं। सभी अपने अपने काम खुद ही कर लिया करते। ऐसे में एक दिन बहुत तेज बरसात शुरू हो गई। टूनी घर के सारे काम कर रही थी। जल्दी से काम निपटाकर टूनी इधर उधर बेचैनी से घूमने लगी। अरे तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इतनी टेंशन में क्यों घूम रही हो? दरअसल बाहर बहुत बरसात हो रही है ना, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। बरसात होने पर अब टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? अब पहले जैसी बात तो नहीं है ना कि तेज हवाएं चली या बरसात हुई तो घर ही बिखर जाए। तुम क्यों चिंता कर रही हो? अरे आप भी ना, आज बरसात की वजह से हम सभी औरतें मिल नहीं पाएंगी, इसी का बुरा लग रहा है। क्या करे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी टेंशन की ऐसी की तैसी, तुम्हारी बात सुनकर तो मेरा फ्यूज उड़ गया। एक दिन ना मिल पाने पर इतनी बेचैन हो रही हो। लगता है तुम औरतों की बकबक से भगवान भी परेशान हो गए थे, इसीलिए उन्होंने बरसात करवा दी। टूनी बहुत गुस्से से, अरे लगता है मेरी डांट का इस पर असर हो गया है। एक भी बात किए बिना ये अंदर चली गई। यूं मन ही मन वो खुश हो रहा था कि टूनी छाता लेकर बाहर आई। अब हमें कोई बरसात रोक नहीं पाएगी, हम तो गपशप करके ही रहेंगे। भगवान बचाए ऐसी बला से। दूसरी ओर छाता लिए टूनी अपनी सहेली के घर गई। लूसी, डोरा, मही, छोटू, आ जाओ सभी बाहर आ जाओ, घर में क्या कर रहे हो? यूं सभी को आवाज देने लगी। सभी ने अपने अपने खिड़कियों से टूनी को देखा। अरे टूनी, मैं तो कितनी देर से यही सोच रही थी कि मैं बाहर कैसे निकलूंगी। तुमने बहुत अच्छा दिमाग लड़ाया। और क्या था, सभी सहेलियां अपना अपना छाता लेकर बाहर निकली। उन्हें घर से देख रहे पतियों ने कहा, हे भगवान, बरसात में भी ये सभी गपशप लड़ाना छोड़ नहीं पा रहे। सभी एक माला की मोतियां हैं। चाहे सुनामी आ जाए या तूफान, इन्हें मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। यूं सभी पति परेशान होकर अपनी पत्नियों को कोसा करते। एक दिन घर के सारे काम निपटाकर टूनी ने अपनी सभी सहेलियों को बुलाया। ठीक उसी समय छोटू तोता का बच्चा नींद से जागा। माँ, तुम कहाँ गई? माँ, माँ, तुम कहाँ हो? पर छोटू बातों में इतनी मगन हो चुकी थी कि उसका ध्यान ही नहीं गया। उस पर छोटू ने बाहर से कड़ी लगाई थी, जिस वजह से बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा था। खेलते खेलते वो घर के पीछे के रास्ते से बाहर निकला। पीछे की तरफ चूल्हा जला कर रखा हुआ था। छोटू का बच्चा खेलते हुए वहाँ गया और आग लगी लकड़ी से खेलने लगा। यूं खेलते खेलते अचानक उसके पंख और पूंछ में आग लग गई। माँ, जल रहा है माँ, माँ। दूसरे पेड़ पर रहे चील ने ये देख लिया। उसने तुरंत जाकर उसे बचा लिया। जब छोटू तोता ने अपने बच्चे का हाल देखा, वो रोने लगी। क्या हुआ? अरे कहो ना, क्या हुआ इसे? हाय, मेरे बच्चे को क्या हुआ? उस चील ने सारी बात उन्हें बता दी। तुरंत छोटू के बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसके जले पर मलहम लगाया। डॉक्टर ने माँ से कहा, आखिर इस बच्चे के साथ ऐसा कैसे हुआ? अपने बच्चे की देखभाल, उसकी सुरक्षा क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं है?
माएँ काम में व्यस्त जरूर होती हैं, पर इतना भी व्यस्त होना क्या काम का। डॉक्टर, मुझे क्षमा कर दीजिए, उस चील ने डॉक्टर से कहा। इन्हें सख्ती से फटकारिए डॉक्टर जी। आंधी आए या तूफान, ये औरतें गपशप लड़ाना नहीं छोड़ती, सारा ध्यान उसी में लगा कर रखती है। बरसात में छाता पकड़कर और चली जाती है। सुनकर ऐसे लगता है जैसे बात करने के लिए यही आखिरी दिन हो। ऐसे करते हो आप। कोई जरूरी बात हो तो उसे बताने में कोई दिक्कत नहीं, पर इधर उधर की बेकार की बेमतलब की बातें करने में समय गंवाना कौन सी अक्लमंदी है। मान लो अगर तुम बात नहीं मान रहे हो, ये सोचकर तुम्हारे पतियों ने दूसरी शादी कर ली तो सोचा है कभी? उन्होंने सबसे माफी मांगकर कहा कि अब उनकी अकल ठिकाने आ गई है। सभी मन लगाकर अपने घर के काम करने लगे, पति और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने लगे। पत्नियों में आए इस बदलाव को देखकर पति भी बहुत खुश थे। एक जंगल में टूनी नाम की गरीब चिड़िया रहा करती थी। अपनी जिंदगी की तकलीफों से ऊब चुकी थी और वो आत्महत्या करने की सोच रही थी। इन तकलीफों को मैं और झेल नहीं पाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये सोचकर टूनी आत्महत्या करने घर से निकलकर एक पुराने कुएं के पास गई। वो कुएं में कूदकर जान देने ही वाली थी। आसमान में अचानक एक मायावी शक्ति आई और उसने टूनी से कहा, टूनी, तुम जो करने जा रही हो जानती भी हो वो कितना बड़ा पाप है। जीवन में कई बार बाधाएं आती है, पर उनका हल आत्महत्या कभी नहीं हो सकता। अगर हर समस्या का समाधान मौत ही होती तो संसार में आज कोई भी जीवित नहीं बचता। पहले ये बताओ कि तुम्हारी क्या समस्या है। आसमान में चमक रही उस मायावी शक्ति के ऐसा पूछने पर टूनी ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में उसे बताया। टूनी ने अपने माता पिता को कभी देखा नहीं था। इससे पहले कि टूनी होश संभालती, उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। तब से ही टूनी की जिंदगी में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आती, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, बल्कि खुद ही खूब मेहनत कर अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन चीचू कौवा टूनी के पास आई। टूनी, जब तक तुम्हें कोई मजदूरी का काम नहीं मिलता, तुम्हें पैसे नहीं मिलते, और जब तक पैसे नहीं मिल पाते तुम अपना पेट नहीं भर पाती। और मजदूरी का काम तुम्हें हो या चाहे मुझे हर बार नहीं मिलता। इसीलिए मैंने एक उपाय सोचा है। अच्छा, बताओ दोस्त, क्या सोचा है तुमने? चीचू ने बताना शुरू किया। दोस्त, मैं एक ऐसी जमीन के बारे में जानती हूँ जहाँ पर अगर तरबूज की फसल डाली जाए तो वहाँ तरबूज बहुत अच्छे निकल आते हैं। क्यों ना हम दोनों ही उस जमीन को खरीद ले। पर उस जमीन को खरीदने के लिए हमारे पास इतने पैसे ही कहाँ हैं? जिंदगी में सही समय पर सही फैसले लेने से ही अपना भविष्य बनता है। आज हम जमीन खरीदने की परिस्थिति में नहीं है, इसीलिए आया हुआ इतना अच्छा मौका भला कैसे छोड़ दें। ना जाने आगे हमें ऐसा कोई मौका मिलेगा भी या नहीं। सही कह रही हो। मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ और पैसों का इंतजाम करूँगी। तुम भी पैसों का इंतजाम करना। अगले दिन टूनी ने सोचा कि अपने घर के साथ साथ माँ के कुछ गहने जो उसकी आखिरी निशानी थी उन्हें बेच डालेगी। माँ, अपना भविष्य बनाने के लिए मैं तुम्हारी आखिरी निशानी को भी बेचने चली हूँ। एक बार मेरी फसल अच्छे से उगने लगी तो मैं तुम्हारे गहने वापस लाऊंगी माँ। यूँ तय कर टूनी ने घर और गहने बेचकर बदले में पैसे लिए और सारे पैसे चीचू के हाथ में दे दिए। पैसे लेकर चीचू ने टूनी से कहा, मैं इन पैसों को लेकर अब जा रही हूँ। कल मैं जब वापस आऊंगी तो हम दोनों मिलकर फसल का काम शुरू करते हैं। अगली सुबह टूनी चीचू के आने की राह देखने लगी। देर तक भी जब चीचू नहीं आई तो टूनी उसे ढूंढने उसके घर चली गई। जब तक टूनी चीचू के घर पहुंचती, पहले से ही वहां पर मही और छोटू खड़े थे। टूनी चिड़िया को आते हुए देख मही चील ने कहा, देखा, ये चीचू कौवा कैसी धोखेबाज निकली। मुझसे आकर कहने लगी कि दोनों मिलकर खेती करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। मुझे अपनी बातों में बहकाकर उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए और चली गई। जंगल के कई पक्षियों के साथ उसने यही किया है। कितना बड़ा धोखा किया उसने। ठीक उसी तरह
चीचू ने मुझे भी धोखा दिया। मैंने उसकी बातों में आकर मेरी माँ की आखिरी निशानी, उसके गहने भी बेच डाले। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं मरने जा रही थी। यूं जब टूनी ने रो कर कहा तो मायावी शक्ति बोली, अच्छा तो कोई आकर तुम्हें धोखा दे देगा और तुम बदले में जान दे दोगी। इसका मतलब अगर चीचू ना होता तो क्या तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाती? क्या तुम्हारे अंदर खुद की शक्ति नहीं? तुम वैसे भी चीचू के साथ मिलकर तरबूज की फसल डालने वाली थी ना। अब मैं तुम्हें कुछ जादुई तरबूज के बीज देती हूँ। तुम उन्हें जहाँ भी तुम्हें खाली जमीन दिखाई दे वहाँ पर बो देना और सिर्फ 2 दिनों तक उसे पानी देती रहना। उस डाल पर हर 2 दिन में तरबूज उगा करेंगी। तुम उन्हें ले जाकर बेच लेना। यूं हर दूसरे दिन तुम्हें रंग बिरंगे तरबूज मिला करेंगे। तुम उन्हें बाजार में ले जाकर बेचा करो। रंग बिरंगे तरबूज होने की वजह से वो ज्यादा दाम में भी बिक सकते हैं। ये कहती हुई उस मायावी शक्ति ने उसे कुछ जादुई बीज दे दिए और तुरंत वो मायावी शक्ति आसमान में छूमंतर हो गई। मायावी शक्ति के दिए हुए बीज को लेकर टूनी ने तुरंत उन्हें जमीन में बो दिया और 2 दिनों तक बिना चूके टूनी ने उन बीजों को पानी दिया। केवल 2 ही दिनों में उन डाल पर रंग बिरंगे तरबूज उगाए। वो तरबूज साधारण तरबूज की तुलना में आकार में बहुत बड़े थे। टूनी ने उन सभी तरबूजों को तोड़ा और एक ठेले पर रखकर जंगल में उन्हें बेचने के लिए निकली। टूनी के पास रंग बिरंगे तरबूज देखकर उसके पास खरीदने वालों की भीड़ जमने लगी। यूं थोड़े ही दिनों में टूनी ने उन रंगीन तरबूजों की वजह से बहुत सारे पैसे कमा लिए। टूनी ने अपना घर और अपनी माँ की आखिरी निशानी, उसके गहनों को बेचा था, उसने उन्हें वापस खरीद लिया। सच कहा था मायावी शक्ति ने, जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों का समाधान आत्महत्या कभी नहीं हो सकती। अगर मैंने उस दिन आत्महत्या कर ली होती तो आज अपनी जिंदगी में इतना बड़ा दिन देखने का मौका छोड़ देती। जब तक जिंदगी में दर्द नहीं आते, खुशियों की कीमत नहीं समझ में आती।